सन 2005 सन 2025 ये वो समय है जब 2020 के कोरोना लॉकडाउन में किए हुए पागलपन को देखकर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें एजुकेशन सिस्टम में इंटरनेट लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऑफ कोर्स उन्हें यहां तक पहुंचने में 5 साल का टाइम लग गया। सो जस्ट लाइक सेक्स एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उन्होंने इसे भी ऑप्शनल बना दिया। और जैसा कि हमारे यहां सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ होता आया है, हरामी स्टूडेंट्स ने इसे भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओ ऐसा ही स्टूडेंट्स तो सारे ही सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं भाई। हंसो पहन के चौक मारा है। गुड इवनिंग सर। व्हाट इज दिस? हाँ, 20 मिनट हो चुके हैं क्लास चालू हुए और बाकी बच्चे कहाँ हैं? सर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो फिर सब घर चले गए। तो बेटा तुम क्यों आए? तुम भी निकल लेते। अरे सर वो एक्चुअली मैं तो क्या सीनियर हूँ ना, वो पिछले साल क्या इस सब्जेक्ट में नॉर्मी लग गया था रिजल्ट में, तो इस साल वापस से पेपर दे रहा हूँ मैं। और ऐसा क्यों हुआ? सर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था ना, तो घर चला गया था। वेरी वेल, तो एग्जाम कब है इसका? सर कल ही तो है। व्हाट? और इन लोगों ने मुझे आज बुलाया और मैंने इन लोगों को बोला था मुझे कंप्यूटर लैब चाहिए। मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थ्योरी कैसे पढ़ा दूं? अरे सर वो लैब में 2 लोगों की वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी, पर अरे यार आप सर पढ़ा दो ना यार, आपको क्या दिक्कत है? आप पहले टीचर थोड़ी नहीं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को थ्योरी की तरह पढ़ाएगा। इट्स लाइक 90% ऑफ आवर सब्जेक्ट। अरे सर क्यों लोड ले रहे हो? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बता दो ना यार। ठीक है, कॉपी निकाल, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाता हूँ। ये कॉपी है तेरी? हाँ। Oh my God. ऑलराइट, सबसे पहला टॉपिक है सिक्योर ब्राउजिंग। तो क्वेश्चन नोट कर। ऑलराइट, तो तुम किसी जगह पे गए हो और तुम्हें वहां पे इंटरनेट एक्सेस करना है और वहां पे तुम्हें एक नेटवर्क मिल जाता है, लेकिन तुम्हें उस नेटवर्क के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं और तुम्हें अपनी प्रिवेसी और डेटा का भी थोड़ा सा डर है। तो तुम लोग किस तरह से उस नेटवर्क को सिक्योरली एक्सेस करोगे? सर मेरा कौन सा प्राइवेट डाटा है सर? मेरे तो लैपटॉप में मूवीज वगैरह रखी हुई है, मेरे को तो फ्री का इंटरनेट मिलेगा तो मैं तो यूज करूंगा सर। सिर्फ कोई चीज चोरी होने की बात नहीं है, वो लोग तेरे कंप्यूटर के अंदर रैंसमवेयर डाल सकते हैं, तेरा पूरा डेटा लॉक हो सकता है। फिर तो पता नहीं सर कैसे बचूंगा। वीपीएन का नाम सुना है कभी? हाँ सर, पर वो तो पॉर्न देखने के काम में आता है ना। Oh my God. ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन लिख। तो तुम लोग सोशल मीडिया चला रहे हो और वहां तुम्हें एक पेज या फिर चैनल मिलता है जो तुम्हारे व्यूज को बैश कर रहा है इन एन इंसल्टिंग वे, तो तुम लोग क्या करोगे? सर कौन सी पार्टी को बैश किया? अरे कोई भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। अरे सर उसका मैसेज और कमेंट सेक्शन भर देंगे गालियों से, उससे फोन नंबर मांगेंगे, जब तक नहीं देगा ना तब तक कमेंट करते रहेंगे उसके। वो यही चाहता है कि तुम लोग ये करो। सर गाली खाने का शौक किसको होता है? कोई ऐसे जानबूझ के क्यों करेगा? बिकॉज जो तुम्हारे लिए गालियां, मैसेज और कमेंट्स है ना, वो उसके लिए सिर्फ एक चीज है और वो है इंगेजमेंट। पर सर क्यों? जितना ज्यादा तुम उस अकाउंट से इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा उसका इंगेजमेंट बढ़ेगा और उतना ज्यादा वो प्लेटफॉर्म उस अकाउंट को प्रमोट करेगा, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहता है कि लोग उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टिके रहें, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो ऑफकोर्स ये बात है, वो सिर्फ उसी अकाउंट को प्रमोट करेगा ना जिससे लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर लोग ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या फिर वो पेजेस जो तुम्हारे नाम का मीनिंग ढूंढ के तुमको बताते हैं और तुम उसको बड़ी शौक से अपनी स्टोरीज पे लगाते हो। या फिर वो तुम्हारे वो स्टूपिड से डीपी कॉम्पिटिशंस हो गए। ये सारे काम पेजेस तुम्हें चूना लगाने के लिए करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुमसे। यानी सर मैंने जो वो डीपी कॉम्पिटिशन जीते हैं इतने सारे, उनका क्या? उन्होंने तो उससे ये बोला होगा कि भाई हमारी स्टोरी लगा अपने अकाउंट के ऊपर। हाँ, और उन्होंने तो उससे ये भी बोला होगा कि अगर तेरे को पार्टिसिपेट करना है तो तेरे को उनको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ कभी कभी। तो इस पूरे प्रोसेस में तेरा फायदा कहाँ हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑनलाइन परचेजिंग। अरे सर ये तो पता है, इसको तो स्किप कर दो। कैसे पता है? अरे सर ये तो व्हाट्सएप पे आती रहते हैं ना इस चीज की टिप्स तो। और हमारे बाजू में एक अंकल रहते हैं, उनके पास में आई थी जियो की फ्री रिचार्ज की लिंक, उन्होंने उसके ऊपर क्लिक किया, उनको बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया। इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट तो सर करना ही नहीं चाहिए, ये बात तो मुझे पता है, ये तो आप स्किप कर दो। अबे दिस इज सोशल मीडिया, दिस इज न्यूज, ये दोनों एक नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो तुमको न्यूज मिलती है ना, जरूरी नहीं है सच है। जो पूरी एक वीडियो बना दी उसके ऊपर अभी भी। और इंटरनेट के ऊपर पेमेंट करना ना कोई गलत ऑप्शन नहीं है, ऐसे कोई जादुई लिंक नहीं होती कि उसके ऊपर क्लिक करते तुम्हारा सारा पैसा उड़ जाए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहां पे अपनी पेमेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है और कहां पे अपना ओटीपी सबमिट करना है। सर अगर आप इंटरनेट पे पेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ में फ्रॉड भी तो नहीं होगा? हाँ ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट लैंग्वेज। अरे सर ये तो मुझे आती है। यो
रोफेल, लमाओ, स्वैग, जोलो। नो, इसका मतलब है कि लोग इंटरनेट के ऊपर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं और उन्हें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे चाहे तुम कुछ भी डालो वो हमेशा इंटरनेट के ऊपर रह जाता है। अरे सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। हमने जो डाला वो तो हमारा जब मन करके तब उसको डिलीट कर देंगे। हाँ, वो लॉकर रूम वाले लड़कों ने भी यही सोचा था, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई देखेगा नहीं। हाँ सर, वो मेरे कुछ दोस्त भी बेचारे। तू तो कहीं ऐड नहीं है ना इन सारे ग्रुप्स के अंदर? अरे भाई मैं टॉक्सिक मेंटेलिटी वाला इंजीनियरिंग का छपरी हूँ। ऑफ कोर्स मैं इन ग्रुप्स में ऐड हूँ यार। नहीं सर, मैं तो नहीं हूँ इन सब में। ठीक है, तो अभी 5-6 टॉपिक और बचे हैं पढ़ाने के लिए। अरे सर क्या? अरे सर 5 मिनट बाकी है 4 बजने में। तो अरे सर वो बस निकल जाएगी सर 9 नंबर वाली। आप एक कोई लास्ट बढ़िया सा एकदम मस्त इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक बता दो। ठीक है, लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ, और अगर ऐसी कोई नॉलेज चाहिए हो ना तो यूट्यूब के ऊपर एक जंगली बुल्ला नाम का चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट? सीरियस हो गया? ठीक है, लास्ट टॉपिक है इंटरनेट प्रिवेसी। प्राइवेसी। प्रिवेसी। प्राइवेसी। प्रिवेसी। प्राइवेसी। प्रिवेसी। ओके। ओके, तो प्रिवेसी ऑन द इंटरनेट इज अ मिथ। सर जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज। व्हाट? नो, क्लाइमेट चेंज इज रियल। ये इतनी जो गर्मी बढ़ रही है ना, ये कोरोना की वजह से नहीं बढ़ी है। ओके सर, अब बुक में लिखा है तो लिखना पड़ेगा, और तो क्या है। ओके, तो इसका मतलब है कि कभी भी इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी चीज मत डालो जिससे तुम्हारी या किसी और की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। सर इसका एग्जांपल? फॉर एग्जाम्पल, कभी तुम लोग कोई वो सेल्फी ले लो और तुम्हारे गले में आईडी कार्ड लटका हुआ हो, और उससे कोई भी जूम करके तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम्हारे घर का एड्रेस, तुम्हारे फोन नंबर निकाल ले। अरे सर ये तो मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक लड़की से बात कर रहा था मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अपना नंबर ही नहीं देती थी, इतनी बार मांग लिया मैंने उससे। तो एक बार उसने ऐसी दीपावली फोटो डाल दी, मैं उसके घर का एड्रेस मिल गया। अगले 3 महीने तक रोज शाम के 6 बजे से 8 बजे तक उसके घर के सामने बैठे रहते थे। वो तो बाद में पता चला कि उसकी नानी का घर है वो। हाँ, और कभी भी बिना किसी के कंसेंट के ना उसकी फोटोज लो ना उसकी वीडियो बनाओ, चाहे तुम्हारे दोस्त की या फिर किसी स्ट्रेंजर की, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 एवरीवन हैज अ राइट टू प्रिवेसी। पर सर मैं यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ इतने सारे ये स्पैंकिंग चैनल्स होते हैं। प्रैंकिंग? हाँ सर, प्रैंकिंग चैनल्स होते हैं, वो भी तो कई बार ऐसे बिना परमिशन के वीडियो शूट करके डाल देते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं होता। दैट्स बिकॉज साइबर लॉज इन इंडिया सक्स। ओ सर ये क्या बोल दिया, आपको देश से प्यार नहीं है क्या सर आपको? ऑफ कोर्स है, जब तक आप उन कमियों का एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। हाँ सर, बट स्टिल। और इसी अंधे प्यार की वजह से ना बहुत से लोग अपने पार्टनर्स को फोटोज भेज देते हैं, ऐसी फोटोज जो वो बहुत ट्रस्ट करके भेजते हैं अपने पार्टनर को। हमेशा याद रखो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई फोटो इंटरनेट पे लीक हो तो उसे कभी किसी को मत भेजो, चाहे तुम उसके ऊपर कितना भी ट्रस्ट करते हो। ये जो तुम पॉर्न साइट्स के ऊपर इंडियन एमएमएस लीक देखते हो ना, ये भी किसी के अंधे ट्रस्ट का रिजल्ट है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और जैसा कि मैंने पहले बोला, इंटरनेट के ऊपर अगर कोई चीज आ गई तो इसका मतलब वो आ गई, फिर वो कभी नहीं हटती। शिट सर, मैं जाऊं क्या सर? प्लीज, मेरे को बहुत जरूरी काम है सर, बस छूट रही है सर, प्लीज 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 सर प्लीज। हाँ ठीक है, जब कोई डाउट हो तो फिर ओके सर, बाय 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 बाय। इंटरनेट इज अ यूटिलिटी। ये हमारे पप्पा की प्रॉपर्टी नहीं कि हम कुछ भी कर ले इसके ऊपर। वी कांट कंट्रोल द इंटरनेट। इंडिया में आज भी इंटरनेट लिटरेसी की बहुत कमी है। इंटरनेट कैसे चलाते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन इंटरनेट को चलाना किस तरह से ये बहुत कम लोगों को पता है, और इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये था एक बहुत बड़े से टॉपिक का एक बहुत छोटा सा पार्ट, और ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक क्लास में इंटरनेट लिटरेसी के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई अच्छे से वीडियो बनाए भी ना, तब भी 2-3 घंटे तो बहुत कम पड़ेंगे। बिना सोचे समझे, बिना किसी नॉलेज के इंटरनेट के ऊपर बकचोदी करने की ट्राई मत करो, या तो किसी दिन न्यूज में आ जाओगे या मीम बन जाओगे। मैं आज बोल रहा हूं और ये इंटरनेट के ऊपर हमेशा के लिए छपने वाला है, ये लड़का कल के एग्जाम में फेल होगा। ये लड़का कल के एग्जाम में पक्का फेल। थैंक यू सर, कल आपने बचा लिया यार, काफ़ी इजी पेपर आया था। बाकी बाथरूम में हमने चिट्ठी विट्टी छुपाई दी थी तो उससे काफ़ी मदद मिल गई हमको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में।